मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो बुनियाद है, वो सांप्रदायिक पर ही डिपेंड है। केवल मुस्लिमों को एक पक्षपाती कार्रवाई जो कि कही जाती है, वो कार्रवाई वहाँ कर रही है सरकार। जाहिर सी ये बात है कि वहाँ छिपाया जा रहा है, उनका शोषण न जागरूक हो, इसलिए रोका जा रहा है, क्योंकि वहाँ हो रहा है मुसलमानों का। बिल्कुल जब से सरकार बनी है सिर्फ नफरत की बनी है। केवल कोई भी आप क्वेश्चन करोगे, भैया मैं ये मानता हूँ कि संविधान और कानून का राज होना चाहिए, चाहे जो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। बरेली जो प्रकरण हुआ, आई लव मोहम्मद से शुरुआत होती है और वो बरेली में तमाम उन मुसलमानों के घर और घर पर बुलडोजर चल जाता है। तमाम लगभग 81 से 82 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और बुलडोजर की कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से लगातार जिस तरह से कोई भी मामला होता है, उसमें हिंदू और मुस्लिम का अगर मामला है तो एक तरफा बुलडोजर की कार्रवाई होने लगती है। और खासकर जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद से मामला, चाहे जब हिंदू और मुसलमान की बात आती है, जब हिंदुओं का मामला होता है तो उसमें योगी आदित्यनाथ स्वयं खड़े, जब सुरेश खन्ना उसी सदन में किसी भी जो उसमें मुलजिम होते हैं उनका नाम लेने की बारी आती है तो सुरेश खन्ना को मना कर देते हैं। जब यहीं लखनऊ राजधानी में ही मामला होता है मरीन ड्राइव का, तो उसमें जब यादव और मुस्लिम का नाम आता है तो खड़े होकर यादव मुस्लिम का नाम बोल देते हैं, बाकी जो लोग होते हैं उनका नाम नहीं बोलते हैं। यानी कि ये हिंदू और मुस्लिम की जो लगातार राजनीति चल रही है, उस पर समाजवादी पार्टी का भी रुख सीधा सीधा कहना है कि हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति है वो बंद होनी चाहिए और मुसलमानों पर जो लगातार अत्याचार हो रहा है उस पर भी बंद होना चाहिए। अब तमाम लोग हैं और आज हम बात करेंगे जो हिंदू समाज से लोग हैं, हिंदुओं से ही बात करेंगे, मुस्लिमों से नहीं, कि वो इस पर क्या सोचते हैं कि जो लगातार जो कार्रवाई हो रही है, जो एक तरफा कार्रवाई, इससे पहले जब फतेहपुर का मकबरे पर जो लोग चढ़ गए थे उस पर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती और उसमें उस तरह की कार्रवाई देखने को या बुलडोजर की कार्रवाई नहीं मिली जो बरेली में देखने को मिला, कानपुर में देखने को मिला और तमाम जगहों पर देखने को मिला। क्या नाम होगा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आपने आज का जो उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है, इस पर आपने बात करने का आपने अवसर दिया है। बहुत बहुत बधाई। ये जो बरेली का मामला हुआ है, बरेली कांड, जिसमें तमाम उन मुसलमानों को आरोपी बनाया गया है और उन पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई, बुलडोजर के साथ साथ 81-82 लोगों को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है, उसको रोक दिया जाता है जगह जगह पर। तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो इस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हुई है, जब से बनी है 2017 से, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो बुनियाद है, वो सांप्रदायिक पर ही डिपेंड है। इनका और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अगर ये दंगा इनको मिल जाए तो समझिए ये भारतीय जनता पार्टी को अपना खुराक मिल जाता है। एक माहौल बनाने का काम करते हैं ये। और जब से 2014 का जो इतिहास है, जब से बना है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद पर आए हैं और उत्तर प्रदेश में 17 के बाद मतलब मुख्यमंत्री बने हैं, तब से आपने देखा है जहाँ भी मतलब हिंदू मुस्लिम का मामला आता है वहाँ तुरंत ये सरकार जो है एक्टिव हो जाती है, सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। अभी आपने देखा है अगर हिंदू वाहिनी के लोग कुछ करते हैं तो उस पर ये सरकार खामोश बैठ जाती है, ये कुछ करती नहीं है। अभी आपका फतेहपुर का एक मामला है, एक मकबरा था वहाँ का, जो आप पहले अपना परिचय दीजिए, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? देखिए, हम तो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। हिंदू। हमारा नाम फूलचंद यादव है और हम लोग सनातनी हैं और भगवान कृष्ण हमारे आराध्य देव हैं और हम लोग भगवान भोलेनाथ शिव को भी मानते हैं, माँ दुर्गा को भी मानते हैं और इंसानियत हमारा सबसे पहला धर्म है और इंसानियत को ही हम लोग महत्व देते हैं। और धर्म तो हम लोग से ज़्यादा इतिहास में देखा जाए तो हम लोग के यहाँ ना कोई शराब पीता है, ना मदिरा मांस खाता है। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं हैं कि कोई सर्टिफिकेट दे, लेकिन हिंदुस्तान में रहना है और सबसे पहला प्राथमिकता हमारा इंसानियत है और मानवता हमारा धर्म है। क्या कहेंगे जिस तरह से दो घटनाओं का अगर मैं जिक्र करूं, एक फतेहपुर, दूसरा बरेली, इसमें क्या लगता है आपको, दोनों में फ़र्क क्या लगता है? एक में जो है कोई कार्रवाई नहीं होती, दूसरे में बुलडोजर हो जाता है, 81-82 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, हज़ारों लोग, मतलब 1000 से ज़्यादा लोग अज्ञात में डाल दिए जाते हैं। सबसे पहले तो बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हिंदू, आपने कहा हिंदू, हिंदू भाजपा किसको मानती है? ये भाजपा बताएगी कि हिंदू किसको मानती है?
ये तो भाजपा बताएगी किसको हिंदू मानती है। जो उनको वोट देते हैं वो सब हिंदू हैं। हाँ, जो उन वोट लेने के लिए वो हिंदू, दलित को, यादव को, मुस्लिम को भी हिंदू बना लेते हैं। वोट उनको लेना है तो वो किसी को भी हिंदू बना सकते हैं। अच्छा, हिंदुओं अब का जो है, वोट लेने सुनिए, के बाद अब आप सनातन धर्म से आप भी आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, ठीक, तो आपका क्या रिएक्शन है इस मामले पे, बरेली वाले पर? क्या वहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है उसको उचित मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ही घोर निंदनीय कार्रवाई है, बिल्कुल ही गलत एक तरफा कार्रवाई है। केवल मुस्लिमों को एक पक्षपाती कार्रवाई जो कि कही जाती है, वो कार्रवाई वहाँ कर रही है सरकार, जो कि नहीं होना चाहिए। जिसके खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी खड़ी है, उन लोगों को कोई पीड़ित आदमी हो तो उससे, जैसे अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी यहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो हम लोग यहाँ 4-5 लोग खड़े हैं तो तुरंत उसको बचाने पहुँचेंगे। तो इसमें गलत क्या है कि हम, वो एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया, उसको अगर मैं बचाने जा रहा हूँ तो उसमें मेरा कोई गुनाह तो है नहीं। देश में विकास की राज में वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है तो वहाँ मैं उनके दुख में शामिल होने जा रहा हूँ, उनकी परिस्थितियों को जानने में जा रहा हूँ, तो उसमें कौन सा अपराध समाजवादी पार्टी के लोग कर दिए हैं या पार्टी के नेता कर दिए हैं कि उनको नहीं जाने अच्छा, ये दिया। आपको लगता है कि जाहिर सी प्रदेश ये में- बात है कि वहाँ छिपाया जा रहा है, उनका शोषण न जागरूक हो, इसलिए रोका जा रहा है, क्योंकि वहाँ शोषण हो रहा है मुसलमानों का। बिल्कुल शोषण हो रहा है, इसीलिए तो नहीं जाने दिया जा रहा है ना, कि सभी लोग जान जाएंगे कि शोषण किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, जब यहाँ बरेली की घटना होती है तो योगी आदित्यनाथ जी मंच से खड़े होकर कहते हैं कि मुल्ला भूल गया था, मौलाना भूल गया था कि सरकार किसकी है। वहीं जब उसी आगरा में घटना होती है तो वो कभी ये नहीं कहते हैं करनी सेना वाले भूल गए थे कि सरकार किसकी है, और ना कोई कार्रवाई होती है, खूब तलवारें लहराई जाती हैं। आपने बिल्कुल सच कहा, ये सरकार बनी है गरीबों के काम करने के लिए, थोड़े ना बनी है। इनको कुछ काम जब करना नहीं है तो ये करेंगे क्या? नफरत के अलावा इनके पास कोई काम है? तो लगता है कि जब से सरकार बनी है सिर्फ नफरत की बनी है। केवल कोई भी आप क्वेश्चन करोगे, बिना क्वेश्चन में उनको हिंदू और मुस्लिम की बातें नहीं आएगी। किसी भी पार्टी से, किसी भी बड़े नेता से आप बात कर लीजिए, उनसे काम की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए, हॉस्पिटल की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, तो वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति को पूर्ण विराम लगना चाहिए, और जो है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी खड़े होते हैं मंच पर, वो ये कहते हैं कि मौलाना भूल गया था कि सरकार किसकी है, जबकि वहीं चाहे वो फतेहपुर की घटना हो या फिर घटना हो आगरा की रामजी लाल सुमन के घर पर बुलडोजर लेकर चढ़ते हैं, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी नहीं कहते हैं कि ये करनी सेना वाले या ये हिंदू वाहिनी वाले या ये बजरंग दल वाले भूल गए थे कि सरकार किसकी है। उनके जितने संस्थाएं हैं वो संस्थाओं को अपना अपना उनका एक मानक है, किस तरीके से उनका कार्य करने का तरीका वो अपना वो डिजाइन करके रखे हैं। हमारा मानना है कि जो जहाँ तक मेरी शिक्षा है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, एक अलग तरीके से वो अपनी पूरी तरीके से नीति तैयार करते हैं। वहाँ हिंदू और मुस्लिम या और धर्म, सिख, ईसाई या कोई धर्म का नाम लेकर या किसी एक शब्द का नाम लेकर वहाँ व्यक्ति कोई अपने आप में या सत्ता में बैठा व्यक्ति, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद होनी चाहिए। विकास की राजनीति की बात होनी मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू शब्द है, मुस्लिम शब्द है, दोनों को विचार, एक मौलाना एक संत है, दोनों लड़ाकर दोनों अपना कार्य करते हैं। अब जैसे कई घटनाएं हुई, एक रामजी लाल सुमन सांसद के घर पर तमाम लोग चढ़ गए, बुलडोजर लेके चढ़ गए और उनके विरोध में लाखों लोग इकट्ठा हो गए, उस पर कोई मामला नहीं होता है। फिर वहीं पर अगर कोई ज्ञापन देने जा रहा है और उन पर कार्रवाई हुई, उनके घरों पर बुलडोजर चल गया, 80-82 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो इन दोनों मामलों को क्या देखते हैं? और योगी आदित्यनाथ खुद खड़े होकर कहते हैं मौलाना भूल गया था कि सरकार किसकी है। देखिए, धर्म को जहाँ लेके चलेंगे वहाँ सिर्फ खून बहेगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब रणनीति और कुछ नहीं है। तो ये लगता है कि 2027 की ये रणनीति है, राजनीति हो रही है 2027 को, जैसे माहौल बनाया जा रहा है 2027 के चुनाव लड़ने के लिए। पब्लिक क्या है? पब्लिक तो गैया भैंसी है हलाल करने के लिए, ये राजनीतिक स्टंट है, बस, और कुछ नहीं है। आप क्या मानते हैं? भैया मैं ये मानता हूँ कि संविधान और कानून का राज होना चाहिए, चाहे जो हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके साथ एक जैसा सबको व्यवहार। अपना धर्म मानने की, अपने गॉड को अपने वो प्यार है। करने की और खुली छूट है। सरकार को ये चाहिए, मतलब कानून और संविधान के हिसाब से सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आई लव महादेव लिखने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आई लव मोहम्मद लिखने पर तमाम कार्रवाइयाँ हो गई।
अब ये तो सरकार के ऊपर है भाई, उनका क्या फैसला होता, किस हिसाब से करते हैं। अब उनकी हम बुराई या हम समर्थन, अब ये तो सरकार अपने हिसाब से हर चीज़ देखती है। बस हम लोग की इच्छा यही कि संविधान और कानून के हिसाब से सबके साथ न्याय होना चाहिए। तो ये लोग थे, तमाम लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे। पीछे हमारे चाय की दुकान है। लोगों के अपनी राय है। लोगों का कहना है कि जो 2027 का चुनाव आ रहा है या ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, ये धीरे धीरे परवान चढ़ती जा रही है और जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, चुनाव की रणनीति के तहत एक मामला हो रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि इस पर ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति बंद होनी चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात होनी चाहिए। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी वीडियो में। धन्यवाद।